वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट एस डीमैट के डिफरेंस के बारे में। टेस्ट एस क्या है, डीमैट क्या है, एपीएस क्या है, एपीएस का रोल क्या है इन सब में, एंड व्हाई एपीएस इज मैंडेटरी। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं टेस्ट एएस से, ठीक है। तो टेस्ट एएस है टेस्ट फॉर एकेडमिक स्टडीज। ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए ही है। दैट मीन्स जो लोगों ने 12th कंप्लीट किया है उन लोगों के लिए है। जो लोग चाहते हैं कि जर्मनी जाके वो लोग बैचलर्स करें, ये टेस्ट एएस जो है टेस्ट फॉर एकेडमिक स्टडीज, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, जिन लोगों के पास आपका जेई और एडवांस का जो स्कोर कार्ड है उनके लिए टेस्ट एस देने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर देम। और ये भी एक थर्ड नंबर पॉइंट है कि एपीएस सर्टिफिकेट के लिए टेस्ट एएस इज नॉट मैंडेटरी। एपीएस इंडिया ने ये नहीं बोला कि जो सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसके लिए आपको टेस्ट एएस एक एप्टीट्यूड एग्जाम देना पड़ेगा, ये उन लोगों ने नहीं कहा है। लेकिन जर्मनी में कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो कि टेस्ट एएस डिमांड करते हैं। अब ये कौन से यूनिवर्सिटीज है ये आपको तो उनके ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता चलेगा कि आप लोगों को टेस्ट एस देना पड़ेगा कि नहीं। अगर देना पड़ेगा तो यस इट इज मैंडेटरी, अगर नहीं देना पड़ेगा तो नो इट इज नॉट मैंडेटरी। एंड एपीएस इंडिया हैज नॉट आस्क्ड फॉर टेस्ट एस सर्टिफिकेट, ठीक है। आप आते हैं डीमैट के बारे में। तो अभी हाल ही में एक नया जो चीज आया है जर्मनी रिलेटेड, वो है जो लोग मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं जर्मनी में आफ्टर बैचलर्स, जो लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग मास्टर्स के लिए जर्मनी जाएंगे, तो डीमैट उन लोगों के लिए है। डीमैट का मतलब है डिजिटल मास्टर टेस्ट। ये उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जिन्होंने इंजीनियरिंग, कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, आपका अकाउंटिंग, इन स्ट्रीम में से जिन लोगों ने अपना बैचलर्स किया है उन लोगों के लिए ये डीमैट मैंडेटरी है। दे कैन नॉट स्किप द टेस्ट। एपीएस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने से पहले ही उन लोगों को ये डीमैट जो एग्जाम है, जो कि एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, ये कोई रट्टामार एग्जाम नहीं है। ये जो एप्टीट्यूड एग्जाम है ये आपका एनालिटिकल स्किल्स, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें एक और जो आपका जो एकेडमिक पोर्शन है ये वो लोग टेस्ट करेंगे। ये एक ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है जो कि 3.5 घंटे का है। ये अभी सिर्फ इंग्लिश में ही है, ठीक है। जैसे कि आपका जो टेस्ट एस है वो आप इंग्लिश प्लस जर्मन दोनों में ही दे सकते हैं, लेकिन डीमैट का अभी जो है वो सिर्फ आप इंग्लिश में ही दे सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए मैंडेटरी है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगी जिसमें मैं बोलूंगी किन के लिए ये जो डीमैट है वो देना जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने जो मेंशन किया है इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इनके लिए डीमैट इज मैंडेटरी। ओके, नाउ इसका जो फर्स्ट एग्जाम है डीमैट का, तो ये होगा 26 सितंबर 2026 में। और डीमैट का जो सर्टिफिकेट जो मार्क्स अवेलेबल जो पोर्टल में होगा, गास्ट नाम का जो एक पोर्टल है, उसमें जाके आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। फीस है 150 यूरोस, आपको देना पड़ेगा, देके रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन डेट है वो 26 सितंबर 2026 है और 12 अक्टूबर 2026 को इसका जो सर्टिफिकेट है वो गास्ट के पोर्टल में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टेस्ट एस और आपका डीमैट के बारे में। अभी आते हैं एपीएस के बारे में। तो एपीएस का क्या रोल है? एपीएस बेसिकली जो चेक करता है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है थ्रू आउट 10th 12th ग्रेजुएशन, फिर आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट, फिर आपका पासपोर्ट, आधार, ये कितना ऑथेंटिक है। ओके, एपीएस इंडिया ये सिर्फ चेक करता है। ये कौन से कंट्रीज के लिए मैंडेटरी है, मतलब बिना एपीएस सर्टिफिकेट के आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपका वीजा भी नहीं हो पाएगा। ये आपका वियतनाम, इंडिया,
मंगोलिया, ठीक है, चाइना, इन सारे कंट्रीज के लिए एपीएस इज रियली मैंडेटरी। ओके, तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, जो लोग मास्टर्स के लिए जो लोग जर्मनी जा रहे हैं तो उन लोगों को पहले डीमैट देना पड़ेगा, ठीक है। ये समर इनटेक 2027 के लिए है। जिन लोगों ने 29 जून 2026 से पहले जिन लोगों का एपीएस सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका है तो उन लोगों के लिए ये नहीं है। ये है जो आफ्टर 2026 जो लोग समर 2027 में एप्लीकेशन भरेंगे, ये उन लोगों के लिए है। ओके, तो आपको डीमैट एग्जाम देना पड़ेगा। डीमैट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एपीएस इंडिया के पोर्टल में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिलअप करना पड़ेगा, जिसका फीस है 18,000 रुपीज एंड इट इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। वंस आप लोगों ने एप्लीकेशन भर दिया, फीस पे कर दिया, अगर एपीएस सर्टिफिकेट आप लोगों को नहीं मिला तो देन यू वोंट गेट बैक योर 18,000 रुपीज, इट इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। तो फीस पे कर देने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10th का, 12th का आधार, पासपोर्ट, ग्रेजुएशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, डीमैट का सर्टिफिकेट, ठीक है, विथ आपका स्टूडेंट ऑथराइजेशन लेटर, ये सारे जो सर्टिफिकेट्स है ये आपको एक एनवेलप पे भर के एपीएस इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है वहां पे आप लोगों को कोरियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है डीमैट का सिस्टम। पहले आपको डीमैट का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग जब वो मतलब वो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा, फिर जाके आप लोग एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डीमैट एग्जाम स्किप कर दिया तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एपीएस सर्टिफिकेट। तो मैंने पहले बताया टेस्ट एस के बारे में, जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए है। जो लोग जर्मनी में बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं आफ्टर 12th, टेस्ट एस वो एप्टीट्यूड एग्जाम है जो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। आपका जो डीमैट है सिर्फ मास्टर्स के लिए, ठीक है। जो एपीएस इंडिया है उसका सिर्फ काम है कि सर्टिफिकेट्स कितना ऑथेंटिक है, जो स्टूडेंट्स उन लोगों को भेज रहे हैं वो कितना जेन्युइन है, वो सिर्फ ये चेक करता है। एपीएस का आपके एडमिशन लेने का, फिर आपका जो वीजा में, इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। एपीएस को जो बनाया है वो जर्मन एम्बेसी ने और डाड ने मिलके एपीएस को बनाया है। इसका रीजन यही है कि एपीएस चेक करेगा कि एक स्टूडेंट जो उन लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स कितना जेन्युइन है। एपीएस इंडिया क्या करेगा, आपका जो कॉलेज है, जो स्कूल है, उनसे कांटेक्ट करेगा, जानेगा कि वो मतलब ये जो स्टूडेंट है वो रियली उस कॉलेज से पास आउट किया है कि नहीं, तो वो सिर्फ वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका एपीएस इंडिया का। तो मैंने बता दिया कि टेस्ट एस क्या है, डीमैट क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। एक है अंडर ग्रेजुएट के लिए, दैट इज टेस्ट एस जो है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, डीमैट जो है वो मास्टर्स के लिए है। और मास्टर्स में किन के लिए ये मैंडेटरी है, जो इंजीनियरिंग किए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट किए हैं, फाइनेंस किए हैं, कॉमर्स के जो है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये उनके लिए है, ठीक है। रेस्ट ये एग्जेम्प्टेड है। मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगी कि कौन कौन एग्जेम्प्टेड है। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया टेस्ट एस, डीमैट और आपका एपीएस, ठीक है। मैं एपीएस में इसलिए बार बार जोर देती हूँ क्योंकि एपीएस रियली अभी मैंडेटरी है। विदाउट एपीएस सर्टिफिकेट आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग वीजा के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे।
आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज को स्ट्रेस करती हूँ कि आप एपीएस सर्टिफिकेट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है कि टेस्ट एस क्या है, डीमेट क्या है, एपीएस क्या है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को फर्दर कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एस एंड डीमेट, and who should be appearing for test ACE exam and who should be appearing for DMAT exam। तो आई होप मैंने ये वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है। और I will be bringing more informative videos in near future, so for that you have to stay tuned to this channel। please like, share and subscribe। चलिए इस वीडियो को अभी यही एंड करते हैं। बाय, थैंक यू।